175 hydrolysis of the purple isomer of the complex cobalt TREN NH3 ammonia Cl2 plus. TREN is equal to 3 amino ethyl amine under basic condition result in two products. The geometry of the intermediate involved in this reaction is net September 2022. Option is trigonal bipyramidal, square pyramidal, C pentagonal planar, D is tetrahedral. ये क्वेश्चन जो है CSI नेट सितंबर 2022 को आया था. क्वेश्चन क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो है कोबाल्ट 3 अमाइनो इथाइल अमाइन अमाइनो क्लोरो 2 प्लस. ये एक कॉम्प्लेक्स है. तो ये जो है पर्पल कलर देता है जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है. तो बेसिक कंडीशन में इसको दो प्रोडक्ट देना चाहिए. तो इसका जो इंटरमीडिएट रहता है, जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, उसका ज्योमेट्री क्या है. तो इसमें ऑप्शन दिया है कि ए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बी स्क्वायर पिरामिडल, सी पेंटागोनल प्लेनार, डी टेट्राहेड्रल. तो इसमें हमें जानना है कि ये जो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स जब पानी के साथ रिएक्ट होता है तो इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड जो इसका ज्योमेट्री क्या है. तो ये कंपाउंड का पर्पल कलर देता है. सो आंसर ये है. आंसर क्या लिखा है ऑथर ने. हाँ, ऑथर को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मिसलर्स एंड टार पेज 451 से इनको मिला था. तो उनका आंसर ये मिला कि ए है. तो रिएक्शन विथ cobalt TREN NH3Cl2 plus isomer show that nitrogen atom trans to the leaving groups is more likely to be deprotonated in the conjugated base mechanism. The dominant kinetic products in the reaction is hypothesized to proceed by a trigonal bipyramidal intermediate or transition state with amide ligands in trigonal plane that is ultimately trans to the hydroxyl ligand. So इसका मतलब क्या है कि जब भी COTREN NH3Cl2 प्लस ये जो कंपाउंड जो है इसका रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है उसमें नाइट्रोजन एटम जो है ट्रांस में है लिविंग ग्रुप से, ठीक है, और लिविंग ग्रुप जो है वो डीप्रोटोनेटेड होने वाला कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म है. तो डोमिनेंट काइनेटिक प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन में वो हाइपोथेसाइज होता है. तो इसमें जो इंटरमीडिएट है वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में है, या फिर ऐसा ट्रांजिशन स्टेट अमाइनो लिगैंड के साथ ट्रायगोनल प्लेन में, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या देगा, हाइड्रोक्सो लिगैंड. तो यहाँ पे CO है 3 ट्रायामाइन है, ट्रामीन CONH2N इससे जुड़ा हुआ है. यहाँ पे NH3 है. फिर यहाँ पे H प्लस चला गया. तो H प्लस जब चला गया तो NH2 जो है वो NH3 हो गया. NH2 है जो है NH हो गया, राइट. और सो यहाँ पे जो NH2 जो है, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन निकल गया. फिर हाइड्रोजन निकलने के बाद ये NH2NH हो गया. फिर इसमें से Cl माइनस निकलेगा. Cl माइनस निकलेगा तो ऑब्वियसली कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट वापस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. फिर क्या हो जाएगा,
NH2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, N में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, NH में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, NH2 में भी नहीं, NH3 में भी नहीं। फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो Cl की जगह OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट जो है ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री दिखाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो ए ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, उसका इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल दिखाता है। फिर 174 इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर reaction the one in which the bridging ligand come from the reductant is IrCl6 2 minus react with CrOH262 plus gives product B CONH3 5Cl2 plus CrOH262 plus product C FeCN6 4 minus plus IrCl6 2 minus gives product DCrO4 2 माइनस प्लस FeCN6 4 माइनस प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है। इनमें से कौन सा जो है ब्रिजिट लिगैंड आता है रिडक्टेंट से, मतलब रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग जानते हैं कि वो खुद अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरे स्पीशीज़ को इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी देता है। ठीक है, तो कौन सा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट से ब्रिजिंग लिगैंड कहाँ से आया। ठीक है, द वन इन विच ब्रिजिंग लिगैंड कम फ्रॉम द रिडक्टेंट इज, तो ब्रिजिंग लिगैंड जो है कौन से रिडक्टेंट से आया, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट से आया है। तो इसमें ऑप्शन ये है IrCl6 2 माइनस प्लस CrOH262 प्लस गिव्स प्रोडक्ट्स B CONH3 5Cl2 प्लस CrOH262 प्लस gives products C FeCN6 4 minus plus IrCl6 2 minus gives products DCrO4 2 minus plus FeCN6 4 minus gives products। तो इसका आंसर क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है। Bridging ligands and electron transfer both simultaneously takes place in case of inner sphere electron transfer mechanism। जो ब्रीचिंग लिगैंड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है ये दोनों भी एक साथ होता है, किसके केस में, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के केस में। फॉर ISET मैकेनिज्म वी नीड एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स एज लेबल। तो जो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है इस केस में एक कॉम्प्लेक्स तो लेबल रहना ही चाहिए। तो ऑप्शन सी में both complex are inert, thus it will follow outer sphere electron transfer mechanism, hence it is incorrect option। तो जो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी कंपाउंड जो है इनर्ट है, उसमें से एक भी कंपाउंड जो है वो लेबल नहीं है और दोनों भी जो है आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो सी इनकरेक्ट है। In option B, CONH3Cl plus 2 react with CrH2 6 plus 2 CO plus 3 1s Cr plus 2HS। तो यहाँ पे जो CONH3Cl plus 2 है ये इनर्ट है, ऑक्सीडेंट है, ये मतलब रिडक्टेंट भी नहीं है और ये इनर्ट है। दूसरा जो है CrH2 6 plus 2 ये लेबल है, रिडक्टेंट है। Since electron transfer takes place from reductant to oxidant and reductant cannot form bridging, here chlorine will form bridging and it is with oxidant, hence it is incorrect option। वैसे भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो रिडक्टेंट से लेकर ऑक्सीडेंट तक जाता है। रिडक्टेंट हम लोग जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये सच है। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होगा, कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ से वो ट्रांसफ़र होगा,
वो रिड्यूसिंग एजेंट से निकलेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चला जाएगा, मतलब वो रिडक्टेंट से निकलेगा और ऑक्सीडेंट में चला जाएगा। एंड रिडक्टेंट कैन नॉट फॉर्म ब्रिजिंग, और रिडक्टेंट जो है ब्रिजिंग नहीं फॉर्म कर सकता है। हियर क्लोरीन विल फॉर्म ब्रिजिंग एंड इट विल बी एंड इट इज़ विद ऑक्सीडेंट, तो क्लोरीन जो है ब्रिजिंग फॉर्म करेगा और वो ऑक्सीडेंट के साथ ब्रिजिंग फॉर्म करेगा। Hence it is incorrect option, तो B भी incorrect है। In option A, IrCl6 minus 2 plus CrOH2 6 plus 2 gives Cl5 IrCl CrOH2 5 gives IrCl6 minus 3 plus CrOH2 6 plus 3। तो इसमें क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर chloro form bridging and then it is retained with IR complex, hence this is just electron transfer reaction and not ligand transfer। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टाइम में क्लोरीन जो है वो ब्रिजिंग फॉर्म करता है और यहाँ तक वो इरिडियम कॉम्प्लेक्स के साथ ब्रिजिंग जो है वो मेंटेन रखता है क्लोरीन। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें कोई लिगैंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर ऑप्शन डी में क्या है, अंडर को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र एज वेल एज लिगैंड ट्रांसफ़र बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजिंग थ्रू ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी हो रहा है, उसके साथ लिगैंड भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है वो ब्रिजिंग फॉर्म कर रहा है। तो CrO4-2 प्लस FeCl6 -4, तो ऑक्सीजन इज पार्टिसिपेट इन ब्रिजिंग रिडक्टेंट, तो ऑक्सीजन जो है ब्रिजिंग का काम कर रहा है और ये रिडक्टेंट है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। FeCl6 -4 मतलब हेक्सासाइनो आयरन -4, तो x -6 इज इक्वल टू -4, तो क्या देगा x+2। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो +2 है, तो हेक्सासाइनो फेरेट +2, ठीक है। इसमें ये LS है, मतलब ये लेबाइल है, तो ऑब्वियसली ये ब्रिजिंग फॉर्म करेगा। इसमें लिगैंड ट्रांसफ़र भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ब्रिजिंग फॉर्म होगा ऑक्सीजन आइटम के बीच में। तो CrO4-2 प्लस FeCl6 -4 जो है, ठीक है, ये तो मतलब CrO4-2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसकी वजह से लबाइल जो है ट्रांसफ़र होता है, मतलब लिगैंड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इसी की वजह से, इसी रिडक्टेंट की वजह से ब्रिजिंग भी फॉर्म होता है। तो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट वन। तो डी जो है CrO4 2- प्लस FeCl6 4- गिव्स प्रोडक्ट, तो डी जो है करेक्ट आंसर है। तो CrO4 2- रिड्यूसिंग एजेंट है और वो उसका ऑक्सीजन एटम जो है इलेक्ट्रॉन भी देता है, यहाँ तक साथ साथ में ब्रिजिंग लिगैंड भी बनाता है। और ये जो दोनों भी रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट होता है। Next is 173. The electronic spectrums of an aqueous solution of nickel H2O 62+ show three distance bands: A equal to approximate 400 nanometer, B approximate 600 nanometer, and C approximate 1070 nanometer. The transition as assigned to A, B, and C respectively are A T1GP, A2G, T2G arrow A2G, and T1G's arrow A2G. B T1GP arrow A2G, T1G arrow A2G, and T2G arrow A2G. C T2G arrow A2G, T1G arrow A2G, and T1GP arrow A2G, T1G arrow A2G, T2G arrow A2G, and T1GP arrow A2G.
तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक सोल्यूशन है, एक्वेसियस सोल्यूशन है, निकल हेक्सा, अच्छा हेक्सा हेक्को निकल ऑक्सीडेशन 2। ये कॉम्प्लेक्स है जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम्स दिखाता है। उसमें 3 अलग अलग बैंड है। ए जो है 400 नैनोमीटर दिखाता है, बी 690 नैनोमीटर दिखाता है, सी 1070 नैनोमीटर दिखाता है। तो ए बी सी, ठीक है, इनको कौन सा ट्रांजिशन एंजाइम दिया है, ठीक है। और ये नेट सितंबर 2022 में पूछा था, में अलग अलग ऑप्शंस है। तो इसका आंसर रहेगा करेक्ट ऑप्शन है सी। तो इसमें कौन सा डायग्राम यूज़ किया है, ऑर्गल डायग्राम। अकॉर्डिंग टू ऑर्गल डायग्राम के हिसाब से ये डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यस, D3 D8 ऑक्टाहेड्रा, D2 D7 टेट्राहेड्रा, D2 D7 एक्टाहेड्रा, D3 D8 टेट्राहेड्रा। तो इधर चार चार ऑक्टाहेड्रा टेट्राहेड्रल का डायग्राम है, ठीक है। सो निकल हेक्सा एको का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक असाइन किया, द गिवन सिस्टम Ni+2 विच इज़ D8OH सिस्टम। तो निकल +2 जो है क्या दिखाता है, D8 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। हैंस अकॉर्डिंग टू ऑर्गल डायग्राम के हिसाब से मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू 1770 नैनोमीटर। तो ऑर्गल डायग्राम के हिसाब से मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगा 1070 नैनोमीटर, करस्पॉन्ड करता है लीस्ट एनर्जी गैप से। सो यहाँ पे क्या है, ए जो है उसको A2G एरो होता है T1G की तरफ, बी में क्या है A2G एरो होता है T1G की तरफ, सी जो है वो एरो होता है A2G T2G की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये T1G T2G है, फिर यहाँ पे राइट में T1G है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है। सो आंसर इज सी। सी है, वो है T2G एरो A2G, वो ए का बैंड है। T1G एरो A2G वो बी का है, और T1GP A2G ये सी का है। तो सी आंसर है। ए जो है A2G T1G एरो, बी इज A2G T1G एरो, सी इज A2G T2G एरोस। नेक्स्ट है consider the following molecules: iron A MnH2O6 3+, B NiH2O6 2+, C is VCl4. The Jahan-Teller's effect is expected for A and C only, B A only, C only, D A and B only.
तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है मैग्नीशियम हेक्सा एक्ो ऑक्सीडेशन 3, यहाँ पे निक्का H2O 6 2+ मतलब हेक्सा एक्ो निकल ऑक्सीडेशन 2, यहाँ पे टेट्राक्लोरोवेनाडियम। तो जहां टेलस इफेक्ट जो है कौन से मॉलिक्यूल में एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या है ए और सी ओनली है, बी में ए ओनली है, सी में सी ओनली है, डी में ए एंड बी ओनली है। तो 172 जो सितंबर 2022 में आया था। तो आंसर है करेक्ट ऑप्शन ए MnH2O 6+3 Mn+3 D4। magnesiums, yeah, example orbital is unsymmetrically filled जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट। तो इधर ईजी ऑर्बिटर अनसिमेट्रिकली फील्ड है, मतलब सिमेट्रिकली फील्ड नहीं ईजी ऑर्बिटर, तो इसीलिए जहाँ टेलर डिस्टॉर्शन है। निकल D8 में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। सो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑर्बिटल जो सिमेट्रिकल फील है, तो ये जहाँ टेलर्स डिस्टॉर्शन एब्सेंट है। V+4 में एक ही है इलेक्ट्रॉन्स, तो ET2 इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो जहाँ टेलर्स डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है, तो मतलब A एंड C में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है A। तो करेक्ट ऑप्शन है A एंड C, क्योंकि A और C जो है ये जहांस टेलर डिस्टॉर्शंस दिखाता है, क्योंकि इनका जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फील्ड हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो है अनसिमेट्रिकली फील्ड है। नेक्स्ट इज 171 the second order rate constant for the outer sphere self-extend electron transfer reactions for ruthenium RuNH362+ or RuNH363+ and CuNH362+ or CuNH363+ are 9.2 10⁻² per molar per second and smaller than 10⁻⁹ per molar per second respectively. The correct rationale for the above data is A. The change in the number of sigma star electron in cobalt 2 cobalt 3 system. B. The change in the number of pi star electron in cobalt 2 and cobalt 3 system. C. The change in number of both sigma star and pi star cobalt 2 cobalt 3 system. D. The change in the number of sigma star electron in ruthenium 2 and ruthenium 3 system. तो इसमें क्या है, आउटर स्पीयर सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस जो रुथेनियम हेक्सा अमाइनो और रुथेनियम 2+ रुथेनियम हेक्सा अमाइनो 3+ और कोबाल्ट हेक्सा अमाइनो 2+ कोबाल्ट हेक्सा अमाइनो 3+, इनका सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है 9.2 10⁻² पर मोलार पर सेकेंड जो रुथेनियम का है, और कोबाल्ट का है 10⁻⁻⁹ पर मोलार पर सेकेंड। तो ये सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालता है। तो इसमें से इस डेटा के हिसाब से सबसे करेक्ट आंसर क्या है?
Since option A, since we know that as a pi acceptor ligand increase, rate of outer sphere mechanism increase. Also, as we know, the group the rate of outer sphere mechanism increase. thus हम जानते हैं पाई एक्सेप्टर लिगैंड जो है वो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का रेट को इंक्रीज़ करता है, और जैसे से ग्रुप के नीचे जाते हैं तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का जो रेट है इंक्रीज़ होता है। तो पाई होमो पाई स्टार लूमो इज ग्रेटर देन पाई होमो सिग्मा स्टार लूमो ग्रेटर देन सिग्मा स्टार लूमो। तो T2G ज़्यादा रहता है कंपेयर टू T2G से, T2G ज़्यादा रहता है कंपेयर टू EG से। सो Ru+2d6, ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है T2G, और Ru+3d5, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है T2G. So for ruthenium complex, transition is from T2G to T2G, thus its rate is high. तो ruthenium complex में transition जो है T2G से लेकर T2G तक हो रहा है, तो इसलिए यहाँ का जो सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट का जो रेट है वो ज़्यादा है। फिर कोबाल्ट का क्या है, कोबाल्ट का है D7 CO+2 1 2 3 4 5 6 7। तो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है, EG में 2 है, और T2G में पूरा 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि कोबाल्ट+3 है। तो लूमो EG पाई स्टार। सो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रांजिशन जो है T2G से लेकर EG तक या फिर EG से लेकर EG तक। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर कांस्टेंट का जो रेट है वो बहुत स्लो है। सो आंसर रहेगा ए क्या है, ए क्या है, ए है द चेंज इन द नंबर ऑफ सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट टू कोबाल्ट 3 सिस्टम। ठीक है, तो कोबाल्ट 2 कोबाल्ट 3 सिस्टम जो है वो उसका रेट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट जो बहुत ही स्लो है। ठीक है, नेक्स्ट इज 170. An octahedral D6 complex has a simple spin allowed absorption bands. The spin only magnetic moment Bm and the electronic transition for this complex respectively are first A0 and 1T1G arrow 1A1G, B 4.9 and 5T2G arrow 5EG, C 4.9 and 5EG arrow 5T2G, D0 and 1T2G arrow 1A1G. So इस क्वेश्चन में क्या है, ऑक्टाहेड्रल D6 कॉम्प्लेक्स, इसमें सिंगल स्पिन अलाउड ऑब्जर्प्शन बैंड है। अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है बोहर मैग्नेटोन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है इस कॉम्प्लेक्स का। तो उसमें ऑप्शन है 0 1 T1G A1G, B 4.9 5 T2G 5G, C 4.9 5G 5 T2G, D0 and T1G and 1 A1G। तो एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट ढूंढने का है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ढूंढने का है। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका जो ऑक्टाहेड्रल D6 है उसके पास स्पिन अलाउड ऑब्जर्प्शन बैंड है। नेट का 2022 में पूछा है। तो
करेक्ट ऑप्शन है सी, OHD6, spin allowed high spin delta S unequal to 0. So T2G 1 2 3 4 5 6, तो T2G में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, म्यू जो है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n इन ब्रैकेट n+2. सो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, राइट. नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, और स्पिन अलाउड है मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. इसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट n ब्रैकेट n+2. नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, so square root 4 in bracket 4+2 is equal to square root 4 multiplied by 6, 24. तो square root 24 कितना होता है, 4.9 bm बोर्स मैग्नेट्रॉन. तो S जो है 4/4/2 है, ठीक है, 4/2 है, तो S क्या होगा, 2. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगा, 2s+1. S क्या है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 क्या देगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5. तो यहाँ ऑर्डर डायग्राम के हिसाब से 5 T2G जो है 5 EG की तरफ जा रहा है, ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन है सी. तो सी में क्या है, सी में है 4.9 एंड 5 EG एरो 5 T2G. नेक्स्ट है 169 फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ML5 the correct point group symmetry and relative order of energy of the 3D orbital in the crystal field respectively are. तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ML5, इसका करेक्ट पॉइंट ग्रुप सिमेट्री और रिलेटिव ऑर्डर जो है एनर्जी का 3D ऑर्बिटल में क्रिस्टल फील्ड में वो है A D3H dx2 y2 greater than dz2 dxy greater than dxz dyz. B is D3D is dx2 greater than dxy dx2 y2 greater than dxz dyz. C D3D dx2 y2 greater than dz2 dxy greater than dxz dyz. D D3H dz2 greater than dx2 y2 dxy greater than dxz dyz. तो 169 तो इसमें क्या क्वेश्चन है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ML5 का करेक्ट पॉइंट ग्रुप सिमेट्री रिलेटिव ऑर्डर 3D ऑर्बिटल एनर्जी का क्रिस्टल फील्ड रिस्पेक्टिवली. आंसर एक्सप्लेनेशन यस. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज डी. Point group of trigonal bipyramidal geometry is D3H as it has C3 principal axis of rotations. तो C3 principal axis of rotation है क्योंकि ये D3H है जिसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है. ये D3 पॉइंट ग्रुप जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री दिखाता है. तो C3 प्रिंसिपल एक्सिस है उसके रोटेशन का एंड 3 C2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो D3H ये पॉइंट ग्रुप जिसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है उसका C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन और 3 C2 एक्सिस परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस C3 से और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है. The order of energy of the orbital for TBP geometry will be.
तो ड्रैगन और बायोपिरामिडल ज्योमेट्री का डी ऑर्बिटल का जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वो रहेगा dx2 ग्रेटर देन dx2y2 dxy ग्रेटर देन dxz dyz। तो dz2 ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू dx2y2 dxy से ग्रेटर देन dxz एंड dyz से। सो एनर्जी जो है किसका आएगा dz2 का, फिर बाद में dxy dx2y2 का और बाद में dxz और dyz। सो करेक्ट ऑप्शन है डी। डी में क्या है ऑप्शंस? करेक्ट ऑप्शन है डी। d3h dx2 greater than dx2y2 dxy greater than dxz dyz। नेक्स्ट है 168। ठीक है, ये हाँ जो हम लोग ये पहला 169 देख रहे थे ये CSIR नेट जून 2021 में आया था। सो ऑलमोस्ट CSIR नेट सितंबर 2022 हो गया, तो ये CSIR जून 2021 का है। तो ऑलमोस्ट कितना क्वेश्चन आया, मतलब 5 क्वेश्चन आया, मतलब CSIR नेट 2022 में 5 क्वेश्चन आया। 5 क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ये है 168। The absorption spectrum of chromium hexaamino 3+ in water show two bands around 475 and 365 nanometer. Ground term and spin allowed transition respectively are CSIR June 2021। तो ये क्रोमियम हेक्सामीन 3+, ठीक है, इसका ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाटर में 2 बैंड दिखाते हैं। एक बैंड जो है 475 नैनोमीटर, दूसरा 365 नैनोमीटर। तो ग्राउंड टर्म स्पिन अलाउंड ट्रांजिशंस रिस्पेक्टिवली क्या है? तो ये ऑप्शंस है 4F 4T1G F arrows 4T2G and 4T1G arrow 4E2G B 4F 4A2G arrow 4T2G and 4E2G arrow 4T1G F C 2G 2EG arrow 2T1G and 2EG arrow 2T1G D 2F 2A2G arrow T2G and 2A2G arrow T1G। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? 168। यस, तो 168 करेक्ट ऑप्शन बी है। इसमें क्या है? क्रोमियम। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्रोमियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 25 है, लेकिन उसका 3 ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो ये D3। तो इसमें लास्ट जो शेल रहेगा D5 4s2 के बजाय ये D3 हो जाएगा। सो +2 +1 0, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट सम सिंबल जो है वो रहेगा एप्सिलॉन m1 इक्वल टू +2 +1 +0 इज इक्वल टू 3। दस टर्म विल बी f, तो ये टर्म जो रहेगा f रहेगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2s + 1, सो 2 × 3/2, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है एक मैग्नेट के जैसा काम करता है। तो
3/2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1, 2 कैंसर, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। दस ओवरऑल ग्राउंड स्टेट टर्म, तो ओवरऑल ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा 4f। ना अकॉर्डिंग टू ऑर्गल डायग्राम फॉर D3 सिस्टम, तो ऑर्गल डायग्राम के हिसाब से D3 सिस्टम जो है उसमें क्या होगा, फ्री आयन कॉम्प्लेक्स P का है 4T1G P, 4T1G F, F का 4T2G 4A2G, सो 4A2G 4T2G 4T1G F। So answer correct option is B. B 168 B। The correct option रहेगा 168 का, वो रहेगा B। 4F is 4A2G arrow 4T2G and 4A2G arrow 4T1GF। P 167। The number of carbon monoxide band for isomer from set 1 and 2 in their infrared spectra. Set 1 trigonal bipyramidal isomer axial iron CO4L, A an equatorial FeCO4L, B. Set 2 octahedral isomer FAC MoCO3L3C and MER MoCO3L3D are A A4 and M3C3 and D2, VA4 and M3C2 and D3, CA3 and B4, C3 and D2, DA3 and B4, C2 and D3। तो 167 में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड बैंड का नंबर आइसोमर के लिए 1 और 2 है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के लिए 1 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आइसोमर एक्सियल FeCO4L, A इक्वेटोरियल FeCO4L, B प्रीसेट 2 है। 2 ऑक्टाहेड्रल आइसोमर FAC MoCO3L3, C MER MoCO3L3D। ठीक है, तो 167 axial MCO4L point group C3V number of infrared band 3 carbon monoxide strong bond नहीं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक हेज बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे 2 नॉर्मल बॉन्ड्स है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। सो आयर बैंड 3 है। यहाँ पे इक्वेटोरियल MCO4L पॉइंट ग्रुप C2V है, नंबर ऑफ आयर बैंड इक्वल टू 4 है। यहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड COCOL है, यहाँ पे भी वेज बॉन्ड CO है। फिर मतलब लिगैंड एक्सियल में रखते हैं, लिगैंड इक्वेटोरियल में रखते हैं, तो आयर बैंड में भी फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट इज FACMl3CO3। अभी लिगैंड जो है वो इक्वेटोरियल और लिगैंड दोनों में भी एक्सियल दोनों में भी है। तो यहाँ पे भी L का वेज बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। CO का भी वेज बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक्सियल में भी है। तो पॉइंट ग्रुप C3 भी है, नंबर ऑफ आयर बैंड जो है 2 है। यहाँ पे MrMl3CO3 पॉइंट ग्रुप C2V नंबर ऑफ आयर बैंड 3 है। सो एक्सियल में L और CO का नॉर्मल बॉन्ड है, L का वेज बॉन्ड और L स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दोनों भी ट्रांस में है, और CO भी वेज बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ट्रांस में। नंबर ऑफ आयर बैंड 3 है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है ऑथर के हिसाब से, व्हेन पॉइंट ग्रुप इज C3V
देन नंबर ऑफ IR बैंड विल बी N1। जब पॉइंट ग्रुप C3 भी रहेगा तो IR बैंड का नंबर N1 रहेगा। वे N इज नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड। तो N क्या रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का लिगैंड का नंबर है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, अगर पॉइंट ग्रुप इज C2B then the number of IR band will be N, where N is the number of कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड। अगर पॉइंट ग्रुप C2B है तो उसका IR बैंड का नंबर जो रहेगा वो N रहेगा, और N जो है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड का नंबर है। अगर C3B रहेगा तो IR बैंड का नंबर N1 है, और अगर C2B रहेगा तो IR बैंड का नंबर N है। और दोनों में भी C3B C2B दोनों भी N जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड का नंबर रहेगा, लेकिन IR बैंड अलग अलग रहेगा। C3B में IR बैंड का नंबर N-1 रहेगा, C2B में IR बैंड का नंबर सिर्फ N रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज D। 167D। 167D जो है A, 3 and B 4, C2 and D 3। फिर नेक्स्ट है 166। Consider the following statement for self-exchange electron transfer reaction in CrH2O6 2 plus 3 plus. A. Sigma star orbital are only involved in electron transfer. B. It involves large inner sphere reorganization energy. C. It involves no exchange in ml bond length. D. Rate of cell exchange electron transfer is fast. The correct statement are A, B and D. B is A and B. C is A and C. D is B and D. तो कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट को, सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, उसमें क्रोमियम 6 एक्ो 2 प्लस 3 प्लस है, में 4 ऑप्शन है। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन्वॉल्व रहता है, बी इसमें बड़े इनर स्पेयर इन्वॉल्व रहता है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी के लिए, सी उसमें एम और एल बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस इन्वॉल्व नहीं रहता है, डी सेल एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का जो रेट ऑफ फास्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट जो है ए ऑप्शन ए बी एंड डी, बी ऑप्शन ए एंड बी, सी ऑप्शन ए एंड सी, डी ऑप्शन बी एंड डी। सो 166 का करेक्ट ऑप्शन है बी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन Cr+2 D4 सिस्टम and Cr+3 DT system takes place through inner sphere electron transfer mechanisms as Cr+2 is labile complex having bridging ligand H2O। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो रहता है Cr+2 जिसका D4 सिस्टम है और Cr+3 जिसका DT सिस्टम है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, किसके थ्रू, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू। Cr+2 लेबाइल कॉम्प्लेक्स है जिसका ब्रिजिंग लिगैंड है वाटर। Cr+2 इसमें T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cr+3 में 3 इलेक्ट्रॉन है T2G में, और Eg में बिल्कुल भी नहीं है। So electron transfer takes place between HOMO of Cr+2 Eg considers sigma star to LUMO of Cr+3. Example considers sigma star. Thus electron transfer is from sigma star to sigma star. Hence statement A is correct. तो electron transfer वो होता है Cr+2 का HOMO जिसको Eg को सिग्मा स्टार कंसिडर किया और लूमो Cr+3 का
Cr+3 का, इसका Eg को भी सिग्मा स्टार कंसिडर किया, तो Cr+2 का होमो और Cr+3 का लूमो, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होता है और दोनों भी Cr+2 और Cr+3 के Eg को सिग्मा स्टार कंसिडर किया है। इन दोनों का होमो और लूमो के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार, क्योंकि Eg ऑर्बिटल इनको सिग्मा स्टार रिप्रेजेंट किया है Cr+2 का होमो में और Cr+3 का लूमो में, तो इसलिए स्टेटमेंट ए करेक्ट है। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एज इट इन्वॉल्व लार्ज इनर स्फीयर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। स्टेटमेंट बी इसलिए करेक्ट है क्योंकि इसका इनर स्फीयर रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा इन्वॉल्व है। स्टेटमेंट सी गलत है क्योंकि एज एम एल बॉन्ड लेंथ चेंज वन इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। सी इसीलिए गलत है क्योंकि मेटल लिगांड बॉन्ड लेंथ जो है चेंजेस होता है जो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है। रेट ऑफ सेल एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज ऑलवेज स्लो देन क्रॉस एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। सो सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रेट हमेशा स्लो रहता है कंपेयर टू क्रॉस एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म से। सो हमेशा सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रेट स्लो रहता है कंपेयर टू क्रॉस एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म से। सो आंसर इज बी जो है A and B. A क्या है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल are only involved in electron transfer, B it involve large inner sphere reorganization energy. फिर 165 for ligand to metal charge transfer LMCT transition in the oxo anion given below, the wavelength of transition are in the order. So जो wavelength to ligand metal charge transfer LMCT transition जो है ऑक्सो एनायन में, तो इसका ट्रांजिशंस का वेवलेंथ जो है वो नीचे दिया गया है 165। Oxidation states of metal in vanadium tetroxide 3 minus CrO4 2 minus MnO4 minus are vanadium plus 5, chromium plus 6 and magnesium plus 7 respectively, since L lambda LMCT that proportional to oxidation state of metals। तो और मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये जितने भी आयन्स है ट्रांजिशन मेटल्स के आयन्स है, ठीक है, CrVO4 3 माइनस इस वेनेडियम का ऑक्सीडेशन +5 है, CrO4 2 माइनस इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +6 है, MnO4 माइनस इसके में मैग्नीशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, लैम्डा LMCT डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट से। सो ऑर्डर क्या रहेगा, हमेशा ऑर्डर रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। कौन सा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर टू क्रोमियम से, क्रोमियम का ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर टू वेनेडियम से। So MnO4 minus is greater than CrO4 2 minus, CrO4 2 minus is greater than VO4 3 minus as lambda LMCT decrease on going down the group, ठीक है। तो lambda LMCT जो है वो डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं। फिर बाद में ऑर्डर क्या बन जाता है, बाद में ऑर्डर कैसा बन जाता है, CrO4 2 minus greater than MoO4 2 minus, MoO4 2 minus is greater than WO4 2 minus। जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं तो लैम्डा लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ठीक है ग्रुप के नीचे नीचे जाता है तो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि लैम्डा LMCT जो है वो डिपेंड है
मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो करेक्ट आंसर है ए 165 165 ए। इसमें क्या है, मैग्नीशियम टेट्रा ऑक्साइड anion is greater than chromium tetroxide 2 minus ion greater than VO4 3 minus and CrO4 2 minus greater than MOO4 2 minus greater than WO4 2 minus। तो ligand to metal charge transfer transition oxyanion जो है उसका वेवलेंथ ट्रांजिशन इस ऑर्डर पे है। तो आंसर है ए 164। कंसिडर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ma2BCD where A, B, C and D are monodental ligands. The number of enantiomeric pairs for the complex is, तो A is 1, B is 2, C is 3, D is 4। तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है Ma2BCD, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ABCD मोनोडेंटल लिगैंड है। तो नंबर ऑफ एनांशियोमेरिक पेयर जो है इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या रहेगा 64। आंसर इज बी। ठीक है बी है क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे देखो ए ए ए ए बी सी बी डी ए ए बी डी बी सी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके सो करेक्ट आंसर इज 164 बी। बी इसका आंसर है 2। तो नंबर ऑफ एनांशियोमेरिक पेयर जो है इस कॉम्प्लेक्स का वो है 2। फिर नेक्स्ट इज 163 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन इन एन octahedral transition metal complex। First, high steric hindrance between ligand in the metal complex favor fast dissociation of ligand। Second, increased charge on the metal atoms or ion of the complex favor for the acceptance of electron pair of the entering ligands। Third, a pentacoordinated intermediate is observed। Fourth, nature of entering ligand significantly influence the reaction। Which are correct? A 1 and 4, B 1 and 3, C 1 3 and 4, D 1 2 3 and 4। सो इसमें क्वेश्चन क्या है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन है ऑक्टाहेड्रल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में। फर्स्ट, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस जो है लिगैंड के बीच में मेटल कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा है और फास्ट डिसोसिएशन दिखाता है लिगैंड का। सेकेंड, मेटल एटम या मेटल आयन का चार्ज इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्स का और वो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करता है एंटरिंग लिगैंड का। थर्ड, पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जर्व, क्या पेंटा कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जर्व किया गया है। फोर्थ, नेचर ऑफ एंटरिंग लिगैंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रिएक्शन, तो जो लिगैंड एंटर होता है उसका नेचर रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 163 में, कौन सा आंसर करेक्ट है। सो 163 में आंसर क्या है करेक्ट ऑप्शन बी। स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर्स डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्टेरिक हिंड्रेंस जो है डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन को फेवर देता है। तो हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Higher charge on metal will not allow dissociation of existing ligand and will not favor acceptance of electron pair of entering ligand. Hence, statement 2 is incorrect. Statement 2 incorrect इसलिए है क्योंकि मेटल पे जो हायर चार्ज है वो एग्जिस्टिंग लिगैंड का डिसोसिएशन को अलाउ नहीं करेगा और जो
लिगैंड एंटर हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो 2 statement is incorrect. During dissociative substitution reaction, a pentacoordinate intermediate observed, hence statement 3 is also correct. 3 इसलिए correct है क्योंकि dissociative substitution reaction के टाइम में pentacoordinate intermediate ऑब्जर्व किया जाएगा. Nature of entering ligand does not influence the reaction much, hence statement 4 is incorrect. Statement 4 इसलिए incorrect है क्योंकि ligand का जो नेचर जो है वो रिएक्शन पे असर नहीं करेगा. नेचर लिगैंड जो भी हो और लिगैंड का कुछ भी नेचर वो रिएक्शन पे असर नहीं कर सकता. तो उसमें क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड इज़ करेक्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन बी क्या है, बी क्या है, ऑप्शन बी इज 1 एंड 3. 1 क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हाई स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन लिगैंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्स फेवर फास्ट डिसोसिएशन ऑफ लिगैंड. तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. तो हाई स्टेरिक हिंड्रेंस जो रहता है वो लिगैंड के बीच में होता है मेटल कॉम्प्लेक्स में, और मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगैंड के बीच में हाई स्टेरिक हिंड्रेंस होने के बीच में लिगैंड का फास्ट डिसोसिएशन होने का बहुत चांस है. तो ये करेक्ट है. थर्ड क्या है, अ पेंटाकोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट इज ऑब्जर्व्ड. हाँ, जब डिसोसिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तब पेंटाकोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो बी इज़ करेक्ट.